Welcome, dear learners, to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai. My name is Shrutika Lohar. Today's class is for 5th standard students and subject is Hindi. So let's begin the class. नमस्ते बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं श्रुतिका सुरेश लोहार आप सभी का 5वीं कक्षा की वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ क्रमांक 7 ब बोध में समान और विरुद्ध यह पाठ सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। पढ़ो और समझो। रीड एंड अंडरस्टैंड। बच्चों, स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिख रहा है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं आई। हिंदी में हम कहेंगे यह एक आंख है। आंख को दूसरा शब्द है नेत्र। आंख और नेत्र, तो इस चित्र को आप आंख भी कह सकते हैं और नेत्र भी कह सकते हैं। दोनों ही शब्द समान अर्थ के हैं। बच्चों, स्क्रीन पर अब आपको एक ट्री दिख रहा है। इस ट्री को हिंदी में कहते हैं वृक्ष और पेड़। वृक्ष और पेड़ दोनों शब्दों का अर्थ समान है। देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक बर्ड दिख रहा है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बर्ड और हिंदी में कहते हैं पंछी या पक्षी। इसका अर्थ है, आप हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि यह एक पंछी है या फिर आप कह सकते हैं कि यह एक पक्षी है। पंछी और पक्षी दोनों शब्दों का अर्थ समान है। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर इस समय आपको एक सुंदर सा फ्लावर दिख रहा है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फ्लावर और हिंदी में हम इसे कहेंगे पुष्प या फूल। तो आप कह सकते हैं ये एक सूरजमुखी का पुष्प है या फिर यह एक सूरजमुखी का फूल है। पुष्प और फूल दोनों शब्दों का अर्थ समान है। देखिए बच्चों, इस समय स्क्रीन पर आपको एक डोर दिख रहा है। हर घर को एक फ्रंट डोर, एक प्रवेश द्वार होता है। हिंदी में हम इसे कहते हैं द्वार या दरवाजा। तो आप कह सकते हैं दरवाजा खुला है या द्वार खुला है। द्वार और दरवाजा दोनों शब्दों का अर्थ एक समान है। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपके सामने एक कॉट दिख रही है। हिंदी में हम इसे कहते हैं खटिया या फिर चारपाई। दोनों शब्दों का अर्थ समान है। तो आप कह सकते हैं यह हमारी खटिया है या फिर यह एक चारपाई है। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको एक सुंदर सा सनराइज का दृश्य दिख रहा है। हिंदी में हम इसे कहेंगे सवेरा या फिर सुबह। तो आप कह सकते हैं सवेरा हो गया है या फिर सुबह हो गई है। सवेरा और सुबह दोनों शब्दों का अर्थ
एक समान है। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको हेयर दिख रहे हैं। इंग्लिश में हेयर कहेंगे और हिंदी में कहेंगे केश या फिर बाल। तो आप हिंदी में कह सकते हैं मेरे बाल घने हैं या फिर मेरे केश घने हैं। केश और बाल दोनों शब्दों का अर्थ एक समान है। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपको इन सारे उदाहरणों के आधार पर पता चल गया होगा कि हम सीख रहे हैं समानार्थी शब्द। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं सिनोनिम्स। आइए समानार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सारे शब्द लिखे हैं और उनके समानार्थी शब्द आपको दूसरी ओर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तालाब समानार्थी शब्द है सर, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर। अगला शब्द है अश्व, अश्व यानी घोड़ा। समानार्थी शब्द है घोड़ा, हय, घोतक, बाजी या तुरंग। अगला शब्द है असुर, असुर यानी राक्षस। उसके समानार्थी शब्द है राक्षस, धनुज, निशाचर, दैत्य, रजनीचर। अगला शब्द है दांत, उसके समानार्थी शब्द है दंत, द्विज और रद। अगला शब्द है अरण्य, अरण्य यानी जंगल। समानार्थी शब्द है जंगल, वन, कांतार, कानन, विपिन। अगला शब्द है दास, दास यानी सेवक। समानार्थी शब्द है सेवक, भृत्य, नौकर, किंकर या अनुचर। अगला शब्द है दुख, उसके समानार्थी शब्द है शोक, खेद, व्यथा, कष्ट, यातना या यंत्रणा। अगला शब्द है ऊंचा, समानार्थी शब्द है तुंग, उच्च, बुलंद, गगनस्पर्शी। आगे का शब्द है ऊंट, समानार्थी शब्द है करब, उष्ट्र, लंबोष्ठ, सांडिया। अगला शब्द है कुसुम, कुसुम यानी फ्लावर। समानार्थी शब्द है पुष्प, फूल, प्रसून और पुहुब। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक ही शब्द के समानार्थी अनेक शब्द हो सकते हैं। हिंदी विषय में आपको बहुत सारी कहानियाँ पढ़ने के बाद पता चलेगा कि एक ही शब्द को अनेक प्रकार के अलग अलग समानार्थी शब्द होते हैं। आइए बच्चों, अब हम सीखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। इंग्लिश में इसे कहते हैं एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स। विरुद्धार्थी शब्द को दूसरा शब्द है विलोम शब्द। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ो और समझो, उदाहरणों को पढ़ो और समझिए। बच्चों, स्क्रीन पर आपके सामने एक सुंदर सा चित्र दिख रहा है। एक तरफ है सूर्य यानी सूरज और दूसरी तरफ है अंधेरा यानी रात, क्योंकि आसमान में, आकाश में हमें चमकने वाले तारे दिख रहे हैं। रात और उसका ऑपोजिट वर्ड है या विलोम शब्द है दिन। रात और दिन दोनों शब्दों का अर्थ विरुद्ध है। रात यानी अंधेरा और दिन यानी उजाला। स्क्रीन पर आपको कुछ गेंदें दिख रही हैं।
इस चित्र में दिखने वाली गेंदें कम है और इस चित्र में दिखने वाले गेंद अधिक है। अधिक यानी ज्यादा। कम और अधिक दोनों शब्दों का अर्थ विरुद्ध है। बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रही है गरम चाय और यह है ठंडी आइसक्रीम। गरम और ठंडा ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरुद्ध है। बच्चों, अब आपको स्क्रीन पर एक दरवाजा दिख रहा है जो कि बंद है। अब आपको दिख रहा है एक दरवाजा जो कि खुला है। बंद दरवाजा और खुला दरवाजा दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विरुद्ध है। ऊपर, नीचे। बच्चों, स्क्रीन पर दिखने वाले चित्रों में आपको दो तीर दिख रहे हैं। एक तीर ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर और नीचे दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे का विरुद्ध शब्द है और इन दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं और क्रिया भी विपरीत हो रही है। एक तीर ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा तीर नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ऊपर और नीचे ये दोनों विरुद्धार्थी शब्द है। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक कटहल जो कि बड़ा है। अब आपको दूसरी तरफ दिख रहा है एक छोटा सा कटहल जो कि हाथ जितना छोटा है। तो बड़ा और छोटा दोनों शब्द का अर्थ विरुद्ध है, यानी विपरीत है। बड़ा और छोटा, स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको एक हंसने वाला चेहरा दिख रहा है जो कि सुखी दिख रहा है और दूसरा चेहरा है वो रो रहा है यानी दुखी है। सुखी और दुखी ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरुद्ध है और सुखी होने की क्रिया या दुखी होने की क्रिया ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे की विरुद्ध क्रियाएं हैं। देखिए बच्चों, आपको एक छोटा सा हाथी दिख रहा है जो कि इस कुर्सी के आगे की तरफ है। अब आपको यही हाथी कुर्सी के पीछे जाकर छुपा हुआ दिख रहा है। आगे और पीछे, यहाँ पर हाथी आगे है और यहाँ पर हाथी पीछे है। आगे और पीछे ये दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विरुद्ध है। तो बच्चों, आइए और कुछ विलोम शब्द के उदाहरण देखेंगे। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। सत्य असत्य, राजा रानी, अति अल्प, स्त्री पुरुष, अनंत अंत, अनुलोम विलोम, गुप्त प्रकट, सुगंध दुर्गंध, क्रय विक्रय, ठोस और तरल। और कुछ उदाहरण है जैसे कि यश अपयश, सफल असफल, आस्था अनास्था, उषा संध्या, अगला और पिछला। तो बच्चों, आज हमने यह जो विलोम शब्द देखे उसके बारे में एक प्रश्न पढ़ेंगे। 5वीं कक्षा के लिए जोड़े बनाओ विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। स्क्रीन पर आपको कुछ उदाहरण दिख रहे हैं। दोनों तरफ के उदाहरण, इनमें
इनके विरुद्ध अर्थी यानी विलोम शब्द है दोनों तरफ और हमें उनके जोड़े बनाने हैं। पहला शब्द है आस्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द है नास्तिक। दूसरा शब्द है हिंसा। इसका विलोम शब्द है अहिंसा। तीसरा शब्द है शिक्षित। उसका विरुद्ध शब्द है अशिक्षित। अगला शब्द है आयात। उसका विरुद्धार्थी शब्द है निर्यात। अगला शब्द है स्वाधीन। उसका विरुद्धार्थी शब्द है पराधीन। उसका अगला शब्द है सरल और उसका विलोम शब्द है कठिन। अगला शब्द है लाभ और उसका विरुद्धार्थी शब्द है हानि। उसका अगला शब्द है सुपुत्र और उसका विरुद्धार्थी शब्द है कुपुत्र। अगला शब्द है आकाश और उसका विरुद्धार्थी शब्द है पाताल। अगला शब्द है अनुज और उसका विरुद्धार्थी शब्द है अग्रज। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से विरुद्ध अर्थी शब्दों के या विलोम शब्दों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों अब समय हो चला है गृहपाठ लिखने का। तो आज का आपका गृहपाठ है पाठ्य पुस्तक में आए हुए इस प्रकार के शब्दों को ढूंढे, यानी समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द, और उन्हें लिखे। सामान्य बातचीत में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। धन्यवाद बच्चों। Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.